चोर, उचक्के, बदमाश और लुटेरे हमेशा हमारी पुलिस से तेज ही होते हैं और हमारी पुलिस ले देकर उन्हें कभी कभार पकड़ पाती है, कारण हमारे पास प्रोफेशनल चेजिंग और थीफ कैचिंग इक्विपमेंट्स की कमी है। ना ही हमारी पुलिस फोर्स के पास दुबई पुलिस की तरह सुपर कार्स हैं और ना ही अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की तरह हमारे पास लुटेरों को पकड़ने के स्पेशल इक्विपमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसी थीफ कैचिंग इक्विपमेंट्स जिनका इस्तेमाल अगर भारतीय पुलिस करने लगी तो मान लीजिए देश से क्राइम का नामो निशान मिट जाएगा। पूरा वीडियो देखें और उसके बाद हमें बताइए कि इनमें से कौन सा इक्विपमेंट आपको लगता है आपके जिलों की पुलिस के पास होने चाहिए। कमेंट जरूर करिए वीडियो देखने के बाद। 2014 में कुछ लोगों ने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए क्रुक हुक नाम के उपकरण का आविष्कार किया। यह हुक गाड़ी के सामने बोनेट में फिट हो जाता था और जिस गाड़ी को पकड़ना है यह उस गाड़ी के पीछे जाकर हुक को गाड़ी के पीछे के भाग से पकड़ लेता था। मगर इसमें कई खामियां थी। कई बार चोरों को पकड़ते समय गाड़ी के पीछे के बम्पर को तोड़ दिया करता था या उसका पेट्रोल टैंक पर छेद हो जाता था, जिस कारण से उस गाड़ी में आग लग जाया करती थी और उस कारण से लोगों की जानों को खतरा बना रहता था। तो इस इक्विपमेंट को तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन इसका एक प्रोफेशनल नया इक्विपमेंट आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है फॉरेन में। वैसे आप सभी को फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी तो याद ही होगी, जिसमें कि एक उपकरण की मदद से किसी भी गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। लोगों को लगा कि सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी में ही हो सकता है, लेकिन एक कंपनी है E2V जिसने एक ऐसा उपकरण आविष्कार किया है जिसकी मदद से किसी भी चलती हुई गाड़ी का इंजन बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर ये उपकरण गलती से आतंकवादियों के हाथ में लग गया तो तबाही मच सकती है। इस उपकरण को टारगेट डीएक्टिवेशन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है और ये जबरदस्त है किसी भी चोर को पकड़ने के लिए। अब हम फिर से एक बार टू फास्ट टू फ्यूरियस मूवी पर आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक शिकंजा रूपी यंत्र एक गाड़ी पर टारगेट करता है और वह गाड़ी रुक जाती है। इसी तरह से यहीं से प्रेरणा लेकर कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने इस उपकरण को तैयार करने की कोशिश की और ये इक्विपमेंट गाड़ी के फ्रंट बम्पर पर लगाया गया। ये उपकरण भागती हुई गाड़ियों के पीछे जाकर उसमें सुराख बना देता था और उसमें से फिर एक शिकंजा खुलता जो उस शिकंजे को लॉक कर देता और गाड़ियों को रोका जा सकता था। मगर ये उपकरण बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही कुशल पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद नए उपकरणों का आविष्कार किया गया। उनमें से एक था जो गाड़ी के चक्कों को पूरी तरीके से जाम कर देता था। इस उपकरण में रस्सियों का एक जाल होता था जिसे भागती हुई गाड़ियों के टायर में छोड़ दिया जाता था और यह रस्सियां गाड़ी के चक्कों को पूरी तरीके से जकड़ लेती थी, जिस कारण से गाड़ियां वहीं रुक जाती थी। मगर ये एक खतरनाक उपकरण था क्योंकि गाड़ियों के चक्के अपने आप रुक जाया करते थे, जिस कारण से गाड़ियां अपना संतुलन खो देती थी। बाद में इसे परिष्कृत कर अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके बाद स्पाइक्स का चलन आया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर कीलों से बनी पट्टी को सड़क पर फेंकता था, जिस कारण से गाड़ियों का टायर पंचर हो जाता था और पुलिस भागते हुए क्रिमिनल को पकड़ लिया करती थी। मगर ये देखा गया कि इस उपकरण के कारण गाड़ियों के टायर फट जाते थे और कई बार जान माल का नुकसान भी हो सकता था। इसको ध्यान में रखते हुए होलो स्पाइक्स का आविष्कार किया गया, जिससे टायर फटता नहीं था, वह सिर्फ पंचर हो जाता था और क्रिमिनल को आसानी से पकड़ा जा सकता था। मगर कई बार ऐसा हुआ कि जब कोई पुलिस ऑफिसर इन स्पाइक्स को सड़क पर फेंकता था तो उसकी जान पर बनाती थी, क्योंकि स्पाइक्स फेंकने के चक्कर में दूसरी गाड़ियां उन्हें ठोक कर चली जाती थी। इसलिए फिर रिमोट ऑपरेटेड स्पाइक्स को चलन में लाया गया, जिससे कि रिमोट का बटन दबाते ही स्पाइक्स खुद ब खुद सड़क पर खुल जाती थी और इससे पुलिस ऑफिसर की जान को खतरा भी नहीं होता था और एक बेहतरीन इक्विपमेंट बन के आज अमेरिका की सड़कों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर स्पाइक्स को ध्यान में रखते हुए स्पाइक्स को परमानेंट सड़कों पर स्थापित किया जाने लगा। जब भी गाड़ी को रोकना होता था तो इन स्पाइक्स को सड़कों के ऊपर लाया जाता था, जो कि एक मशीन के द्वारा ऑपरेट होता था और गाड़ी को पंक्चर करके उसे रोका जा सकता था। सीमेंट की दीवार को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को रोकने के लिए सड़कों पर सीमेंट की दीवार का आविष्कार किया गया। यह दीवार सड़क के बीचों बीच लगाई जाती थी। जब कभी किसी भागते हुए क्रिमिनल की गाड़ी को रोकना होता था तो यह दीवार एक ऑपरेटर के द्वारा सड़क पर खड़ी हो जाती थी, जो किसी भी तरह की गाड़ी को पूरी तरीके से नष्ट करने में सक्षम थी। इन सब उपकरणों के बाद एक बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस नए उपकरण को सड़क पर रख दिया जाता था, जो न सिर्फ गाड़ियों को स्पाइक्स की मदद से पंचर करता था, बल्कि पंचर होने के बाद इस उपकरण से एक जाल निकलता था जो गाड़ियों के पहियों को जकड़ लेता था और पहियों को थाम देता था और क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता था। यह बहुत ही सेफ और बेहतरीन इक्विपमेंट था। इसके बाद पुलिस वालों ने कई तरह के उपकरणों का आविष्कार किया। इन्हीं में से एक उपकरण था जो किसी भी गाड़ी को ट्रैक करने में सक्षम था। पुलिस गाड़ियों की मदद से यह सिस्टम लगाया गया, जिसका एक बटन दबाते ही एक टैग निकलता था जो भाग रही सामने वाली गाड़ी पर मजबूती से चिपक जाता था और फिर इस टैग की मदद से किसी भी गाड़ी को GPS की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद नेट बैरियर का आविष्कार किया गया, जिसमें किसी भी गाड़ी को एक जाल की मदद से रोक लिया जाता था। यह जाल तो लोहे के बैरियर के बीच में लगाया जाता था। जब भी कभी किसी गाड़ी को जबरदस्ती रोकना होता तो मशीन की मदद से जाल दोनों बैरियर के बीच से लग जाता था और गाड़ी उसमें फंस जाती थी और वहीं रुक जाती थी बिना किसी जान माल के नुकसान के। उसके बाद भागते हुई गाड़ियों को रोकने के लिए एक बहुत ही अजीब सी चीज का आविष्कार किया गया। इसमें एक बहुत ही मजबूत रॉड का प्रयोग किया गया।
जब कभी किसी गाड़ी को रोकना होता था तो एक ऑपरेटर की मदद से इस रॉड को सड़क के ऊपर लाया जाता था जो आने वाली गाड़ियों से टकराता था। ये रॉड इतना मजबूत था कि उस गाड़ी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता था। इस उपकरण का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि कई बार कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स को रोकना बहुत ही जरूरी हो जाता है ताकि समाज से उनकी सुरक्षा हो सके। ऐसी स्थिति में इस खतरनाक रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इन सारी इक्विपमेंट्स का किसी न किसी तरीके से हम भारतीय कल्चर, भारतीय परिवहन और भारतीय यातायात के नियम और साथ ही भारतीय सड़कों को ध्यान में रख के इन्हें मॉडिफाई करके, इन्हें अडाप्ट करके इस तरीके के इक्विपमेंट हमें भी बनाने चाहिए, क्योंकि देश में क्राइम को अगर घटाना है तो क्रिमिनल्स के अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और वो पकड़े जाएंगे। अगर उनके अंदर ये भय ही नहीं रहेगा, अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें पकड़ा ही नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में ये क्रिमिनल्स क्राइम कभी नहीं छोड़ेंगे और देश हमेशा अपराध का गुलाम बना रहेगा। तो आपको क्या लगता है, आपके जिले में इनमें से कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाना चाहिए जिससे आपके जिले का क्राइम ग्राफ गिरने लगे? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ये सवाल पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी ये वीडियो देखें और अपने जो अभिव्यक्ति है, अपने जो कमेंट है वो यहाँ पर नीचे लिखें और बताएं कि इनमें से कौन सा इक्विपमेंट वो चाहेंगे कि उनके गृह शहर के अराउंड लगाया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, फॉलो कीजिए हमारा पेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।